वेलकम टू व्यास आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग एमआरपी यानी मेंस रेडी प्रोग्राम का इंट्रोडक्टरी लेक्चर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोर्स किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, आगे कैसे प्रोसीड करना है और आंसर्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो स्टेप होगी जो हम अभी कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, जिसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है। जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको टेल वर्ड के बारे में बताऊंगा, आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा। दूसरी चीज़ होगी, फिर जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं इसमें, उसके लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा मैक्सिमम। आप 3 दिन भी ले सकते हैं, बट 2 दिन का टारगेट रखें। कुछ सब्जेक्ट हैं जो 1 दिन में हो जाएंगी, कुछ सब्जेक्ट है जो 6 घंटे में हो जाएंगी, कुछ सब्जेक्ट है जो 3 दिन लेंगे। बट 2 दिन का टारगेट रख के जो टॉपिक्स हम एमआरपी में देंगे उस टॉपिक को पढ़ें। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उन पे जो क्वेश्चंस हम देंगे वो क्वेश्चंस आप हमारे टेस्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। टोटल 21 क्वेश्चंस हम आपको देंगे। 3 टेस्ट होंगे ऐसे, हर टेस्ट में 7 क्वेश्चंस होंगे। इन 7 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। आप चाहें तो 7-7-7 करके 3 टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर 21 क्वेश्चन एक साथ लिख सकते हैं, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट 7-7 करके भी आप करेंगे कि 7 क्वेश्चन लिखे, फिर अगले दिन 7 क्वेश्चन लिखे, और जो क्वेश्चन लिखे उनमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। ऐसे करके आप टेस्ट लगाइए। और इसमें लास्ट स्टेप होगा कि उस सब्जेक्ट का आंसर डिस्कशन क्लास, जो 21 क्वेश्चन थे उनके मॉडल आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चंस के कैसे कैसे आंसर लिखे जा सकते थे, तो हम उन टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली फिर रिवाइज भी कर लेंगे। जो हाईली 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ना, हाईली 21 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गए, उनको हम फिर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे इस केस में। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट में आप देखोगे 26 टॉपिक है, किसी में 25 है, वो ठीक है। क्वेश्चंस तो आपके 21 ही रहेंगे। टॉपिक कितने भी हो, क्वेश्चंस हम 21 आपको देंगे। ठीक है, ये तो थी बात कि कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं। आंसर्स की लिखने की अगर बात करें तो आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आप 3 तरीक़ों से कर सकते हो। जो भी कीवर्ड हो उसकी डेफिनेशन, जो भी टॉपिक हो उसकी डेफिनेशन, या फिर उससे रिलेटेड जो रिसेंट न्यूज़ है, कोई भी रिसेंट इवेंट हुआ है, या तीसरा डेटा या फैक्ट उससे रिलेटेड। ठीक है, बॉडी क्या होगी वो डिपेंड करेगा टेल वर्ड पे, और टेल वर्ड कौन कौन से होते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको एक बताऊंगा। कंक्लूजन में हम करते हैं समअप। या तो आप समअप कर सकते हैं, जो जो आपने लिखा उसको समअप करके लिख दीजिए कि हमने ये डिस्कस किया, या फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। ये होता है आंसर राइटिंग का पूरा स्ट्रक्चर। आई होप जो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब हम लोग आएंगे मेन चीज़ पे कि अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, किस तरीके से लिखना है। देखो, मोस्टली सारे क्वेश्चन जो होंगे 10 मार्कर। 10 मार्कर में आप अगर 2 हेडिंग भी बनाते हैं, किसी क्वेश्चन में 2 हेडिंग भी बन रही है, 3 हेडिंग भी बन रही है, कितनी भी हेडिंग बना लीजिए आप अपनी मर्ज़ी से, जितनी डिमांड है। बट 10 मार्कर में अगर आप बुलेट पॉइंट में आंसर लिख रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि कम से कम 8 या 10 बुलेट पॉइंट्स आप लिखेंगे। 8 से 10 आप बुलेट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं टेल वर्ड्स की। सबसे पहली बात होती है कमेंट। कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट होगा, या कोई स्टेटमेंट होगा, फिर बोल देंगे कमेंट। कमेंट सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है। कमेंट सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है। इसमें इसको कैसे एड्रेस किया जाता है, इसमें आप पहले तो जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आपका जो पर्सपेक्टिव आप वो बताओगे। जैसे कमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, 1 लाइन में, पहले 2 लाइन में आप ये बताओगे कि यस, रिसेंट टाइम्स में एआई बढ़ रहा है, या उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है क्या हो रहा है। आप उसको डिफाइन तो कर ही सकते हो। डिफाइन करने के बाद 2 लाइन में अपना एक ट्रेंड बता सकते हो, पर्सपेक्टिव बता सकते हो कि ये चल रहा है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिर अब कमेंट अगर बात है तो कमेंट में अब आपको उस स्टेटमेंट को तोड़ना है।
कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा 2 या 3 स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन होता है, तो उन स्टेटमेंट्स को तोड़ो, एक एक स्टेटमेंट का आंसर करो। जैसे कि एआई पे कोई स्टेटमेंट होगा कि एआई कैन डिस्ट्रॉय द ह्यूमन काइंड, कमेंट योर ओपिनियन। तो एआई कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है ह्यूमन काइंड को, ये बताओ। आप ब्रेक करो कि क्यों डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप बताओ, अपना एंगल लिखो। और हर क्वेश्चन में कोई भी टेल वर्ड हो, कमेंट हो, डिस्कस हो, क्रिटिकली एनालाइज हो, कुछ भी हो, हर क्वेश्चन में आपको डेटा फैक्ट भर भर के लिखने हैं। डेटा फैक्ट एग्जाम्पल कोट आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपको बताना है कंक्लूजन में, जब आप अच्छे से अपना ओपिनियन दे देंगे, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, जो भी टॉपिक है उसकी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, आज वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो मुझे खुद को सबसे फेवरेट लगता है वो है डिस्कस। डिस्कस क्यों? डिस्कस आपको पूरा अपना एक स्कोप देता है कि आपको जो आता है वो आप अच्छे से लिखो। इसमें कोई भी बाइंडिंग चीज़ नहीं होती, मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो कैसे करना है, तो इंट्रोडक्शन में आप जो भी टॉपिक है उसको आप डिफ़ाइन कर दो। तो या तो आप उसको डिफ़ाइन कर दो, डिफ़ाइन करने के बाद उसका स्कोप लिख दो, ठीक है, कि वो जो टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या डिस्कस करेंगे हम उन पर, ठीक है। स्कोप, मान लो अगर बोल रहा है कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ड बाय एआई, तो आप उसमें लिखो डिफाइन करने के बाद, सो वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस एंड इनिशिएटिव्स ऑफ एआई, या एआई नाउअडेज हैज़ पोजिंग, जो भी चैलेंज, जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई भी उससे रिलेटेड रिसेंट इवेंट जो आपके दिमाग में आ रहा है, जिससे ये पता चल सके कि हम उसके आगे आंसर में क्या लिखने वाले हैं, आपको बताना। डिस्कस में जब हम बॉडी की बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि डिस्कस में आपको जितने व्यू पॉइंट है वो डिस्कस करने हैं, जितने व्यू पॉइंट्स बन सकते हैं। डिस्कस का मतलब है जो भी पर्सपेक्टिव है। जैसे एआई में अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो कितने अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बताई जा रही हैं, कितने चैलेंजेस वो बताए जा रहे हैं, सबको आपको डिस्कस करना है। जितने व्यू पॉइंट्स, अब मान लो जैसे हो जाए कि डिस्कस एआई इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज़ $5 ट्रिलियन टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन इकॉनमी, तो एआई कितने तरीक़ों से इस $5 ट्रिलियन की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है वो आपको डिस्कस करने हैं, और यही बताना है कि कैसे नहीं कर सकता, क्या क्या चैलेंजेस बीच में आ सकते हैं। तो हमेशा, जैसा मैंने कहा, डेटा, कोर्स तो, एग्जाम्पल, फैक्ट्स तो हमेशा देना है, लेकिन डिस्कशन में व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन जितने मार्केट में भी चल रहे हैं, आपका नहीं, कमेंट में तो आपका खुद का ओपिनियन बनते हैं। यहाँ पे डिस्कस में आपको जितना उस पॉइंट के इर्द गिर्द आप बोल सकते हो, उसके बारे में जितने व्यू पॉइंट्स अभी चल सकते हैं वो आप बोल सकते हो, ठीक है। जो भी मार्केट में ओपिनियन आपने पढ़े हैं, जो भी ओपिनियन उसके रिगार्डिंग चल रहे हैं। नेक्स्ट जो टेल वर्ड आता है वो आता है इवेल्युएट। ये भी कई बार फंसा देता है बच्चों को। इवेल्युएट में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वैसा ही रहेगा। कंक्लूजन तो देखो ऐसा है ना कि अगर डिस्कशन में भी हम बात करें कि कंक्लूजन क्या करना है, तो वो आपको फ्यूचर इम्प्लीकेशन बताना है कि आगे जाके क्या हो सकता है, ठीक है, फर्दर एरियाज़ क्या हो सकते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इवेल्युएट में भी आपको इस तरीके से, अच्छा, इवेल्युएट में क्या होता है, जैसे मान लो इंट्रो है, तो इंट्रो तो आपको सीधा सीधा लिखना है, जो भी टॉपिक है, जो भी, उसको आप डिफ़ाइन कर दो, ठीक है, उसको आप डिफ़ाइन कर दो, ये बता दो कि वो टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है। कोई भी डेटा उससे रिलेटेड वो बता दो। इंट्रो के बाद ये बताना है आपको, इंट्रो में एक तो डेफिनेशन तो आई गई, फिर ये बताना है कि उस टॉपिक, वो टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इवेल्युएट में आपका जो मेन बॉडी में वो आता है मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। जैसे इवेल्युएट अगर एआई के कंटेक्स्ट में आ गया तो एआई के जितने मेरिट है, डिमेरिट है, सब आपको बताना है, ठीक है। और फिर आपको, अब देखो, इवेल्युएट में ऐसा होता है कि क्रिटिकल इवेल्युएट भी पूछ लेते हैं कई बार, क्रिटिकल इवेल्युएट। तो इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में आपको जो मेरिट डिमेरिट है, ये आपको 50% कंटेंट मेरिट डिमेरिट का, यानी कि 2 पेज का आंसर है तो 1 पेज में आपको लिखना पड़ेगा, और सेकंड पेज जो होगा
उसमें आपको उसके लिमिटेशंस बताने पड़ेंगे, उस टॉपिक के एआई के लिमिटेशंस या क्रिटिक्स लिखने पड़ेंगे, क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, डिसएडवांटेज लिखने पड़ेंगे। अगर सिर्फ इवेल्युएट होता तो दोनों के दोनों पेजों में आप मेरिट डिमेरिट लिख के कंक्लूड कर सकते थे, बट क्रिटिकल इवेल्युएट में आपको जो है वो लिमिटेशंस भी मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली जब वर्ड आ जाता है ना तो हमें उसकी डिसएडवांटेज लिमिटेशन देखनी ही पड़ती है। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन में अगेन मैं ये बोलूँगा इंट्रोडक्शन में, उसका इंट्रोडक्शन उसको डिफाइन कर दो, और उसको हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं, उसको क्रिटिकली एग्जामिन क्यों कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस लिख दो। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन में हमें उस टॉपिक को जब हमने इंट्रोडक्शन कर दिया उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पर हमें चलना है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है मान लो क्रिटिकली एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ एआई, तो अब पोटेंशियल आप बता दो, 3-4 पॉइंट में पोटेंशियल बता दो, फिर अगले जो पॉइंट्स होंगे उनमें उसका लिमिटेशंस कर दो, क्रिटिक बता दो कि ये पोटेंशियल लिमिटेड क्यों है, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बता दो कि इसके अलावा ये लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेटमेंट क्या है कि क्रिटिकली इवेलुएट द पोटेंशियल ऑफ एआई, तो पोटेंशियली जो एआई के पोटेंशियल है उसको बताओ पहले, फिर उसको क्रिटिकली इवेलुएट करो, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। ठीक है, ओवरऑल उसके जो अदर पॉइंट्स हैं वो भी आप करो, और ये होना चाहिए आपका 60 से 70% कंटेंट आपका इस पे जाना चाहिए लिमिटेशंस पे। और कंक्लूजन कैसा होता है, कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होता है, क्रिटिकली इवेलुएट हो या क्रिटिकली एग्जामिन हो, जिसमें आपने अगर मेरिट डिमेरिट या लिमिटेशंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए हैं तो उसमें कंक्लूजन आपको रखना है बैलेंस्ड, कि इतने नेगेटिव होने के बावजूद भी, इतने लिमिटेशन होने के बावजूद भी हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में किस तरीके से उसके पॉजिटिव को ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। समझ आया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनालाइज। एनालाइज में क्या करते हैं, एनालाइज में अगेन इंट्रो में डिफाइन कर दो उस टॉपिक को। ठीक है, डिफाइन नहीं कर पाओ तो बता दो कि क्यों उसको एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज का इसकी टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। और जब एनालाइज वर्ड आ जाता है ना तो उसको उसके जो भी कंपोनेंट है उस टॉपिक के उसमें हम बांट देंगे। जैसे एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ एआई, तो कैसे पोटेंशियल हर फील्ड में है, हर सेक्टर में क्या क्या पोटेंशियल है सब हम बता देंगे। पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल के इम्पैक्ट भी हम बता देंगे, इफ़ेक्ट्स भी बता देंगे कि उससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसके पोटेंशियल से इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ओवरऑल नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, और कंक्लूजन में ओवरऑल जो भी आंसर में हमने डिस्कस किया वो हम इसमें सम अप कर देंगे, जो भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए वो हम सम अप कर देंगे कि हमने ये डिस्कस किया, और अगर जगह है तो एक फ्यूचर सॉल्यूशन बता देंगे, नहीं तो हम सम अप करके छोड़ देंगे। इतना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और क्रिटिकली एनालाइज हो तो वही बात है कि क्रिटिक आपको ज़्यादा मेंशन करने हैं, जब नेगेटिव अगर बता रहे हो तो नेगेटिव एस्पेक्ट उसके ज़्यादा बताने हैं, उसको ओवरऑल आपको ये बताना है कि क्रिटिक करना है उसका, कि उसके पोटेंशियल में उसके लिमिटेशंस कितने हैं और क्या क्या ओपिनियंस उसके बारे में कहा गया है, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी बताया जाए। ठीक है, तो वीकनेस अच्छे से उस पर डिस्कस करनी है उस टॉपिक के। और कंक्लूजन जब आप करेंगे तो कंक्लूजन में कोई कोट से एंड करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोट या जजमेंट। ठीक है, ऐसे ही फिर और भी टेल वर्ड्स होते हैं, बट ठीक है उसमें क्वेश्चन की मेन डिमांड आप एड्रेस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को यूटिलाइज़ कीजिए, और जो आंसर डिस्कशन क्लास होगी वो एक सब्जेक्ट की कम से कम 2 घंटे की होगी, उसमें अच्छे से जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनको डिस्कस करवाया जाएगा ताकि वो 21 टॉपिक आपके तैयार हो जाएं, ये करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन क्लास। अब आप इसके बाद टॉपिक्स चूज़ करके, वो सब्जेक्ट चूज़ करके टॉपिक्स पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आंसर्स सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट अटैम्प्ट करके जो 21 क्वेश्चन का आपको सेट मिला है उसमें धीरे धीरे 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके भेज दीजिए।
ठीक है। ये कॉपीज़ आपकी चेक नहीं होंगी, ये आपको मैच करना है। आंसर डिस्कशन जो क्लास होगी उसमें जो भी फैकल्टी बताएगी कि किस तरीके से इस आंसर को लिखा जाना चाहिए था, उससे मैच करिएगा अपने आंसर से कि आपने वैसा लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आंसर डिस्कशन क्लास में फिर। थैंक यू सो मच।